आपको आज अमेरिका के इलेक्शन और उससे जुड़ी हुई कुछ तारीखी बातें बताऊंगा कि अमेरिका में इलेक्शन कैसे और किस तरह से होते हैं, और उसकी कुछ तारीखी बातें आपके सामने आज होंगी। अमेरिका 1788 में आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद अमेरिका को जो पहले राष्ट्रपति मिले वो जॉर्ज वाशिंगटन थे। इन्होंने 30 अप्रैल 1789 को 1789 को हलफ लिया था राष्ट्रपति का। ये पहले सदर के तौर पर अमेरिका के सदर बनाए गए थे। और अमेरिका में नस्ली इम्तियाज़ काफ़ी है। वहाँ पे सफ़ेद फार्म ही सदर ज़्यादातर चुने जाते थे और चुने जाते हैं आज तक। 2009 में एक तारीख़ी वाक़या हुआ कि अमेरिका की तारीख़ में 220 साल के बाद एक सियाह फार्म सदर चुना गया, राष्ट्रपति चुना गया। वो थे बारक ओबामा। 220 साल की तारीख़ में पहली बार किसी सियाह फार्म को सदर के तौर पर वहाँ पे चुना गया। और उसके बाद अभी जो इलेक्शन हुआ था ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में, यहाँ पे सिनफी इम्तियाज़ भी बहुत है अमेरिका में। सिनफी इम्तियाज़ ये है कि अमेरिका की जो तारीख़ है, आज़ाद हुए अमेरिका को 235 साल हो गए, लेकिन 235 साल में आज तक कोई लेडीज़, कोई खातून वहाँ की राष्ट्रपति नहीं बनी है। 235 साल के बाद अमेरिका के पास में बहुत अच्छा मौका था कि कमला हैरिस को राष्ट्रपति बनाकर जो सिनफी इम्तियाज़ है उसको तोड़ा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद भी कमला हैरिस के पास में एक रिकॉर्ड है कि ये अमेरिका की पहली वाइस प्रेसिडेंट हैं। इस मामले में ख़वातीन की जो रहबरी है या उनकी जो क़यादत है, उसके ताल्लुक़ से बर्रे सग़ीर काफ़ी बेहतर इसका रिकॉर्ड है। श्रीलंका में बिंद्रा नाइके 3 बार वहाँ पे सदर और 1 बार वज़ीर आज़म बनी। और बिंद्रा नाइके ये दुनिया की पहली वज़ीर आज़म हैं, खातून लेडीज़ प्रधानमंत्री पहली हैं। और उसके बाद इंडिया में इंदिरा गांधी 2 बार प्रधानमंत्री बनी हैं, और उनके बाद प्रतिभा पाटिल 1 बार राष्ट्रपति बनी हैं। और आजकल हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं वो भी एक खातून ही हैं, द्रौपदी मुर्मू। उसके बाद पाकिस्तान में भी बेनज़ीर भुट्टो को वज़ीर आज़म बनने का मौका मिला, और बांग्लादेश में भी खालिदा ज़िया को और शेख हसीना वाजिद को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। अमेरिका में पहला जो सदारती इलेक्शन हुआ था, उसके बाद सन 1800 तक वहाँ पे नियम था कि 34 दिनों के अंदर 34 डेज़ में अमेरिका में जितने स्टेट से सब में इलेक्शन करवा लिया जाता था। लेकिन वो 34 डेज़ काफ़ी लंबा होता था और वहाँ पे कोई एक तारीख, कोई एक दिन फिक्स नहीं था इलेक्शन का। तो इसलिए वहाँ पे 1845 में एक कानून बनाया गया, 1845 में, कि इलेक्शन के लिए कोई एक दिन रख दिया जाए कि उसी दिन इलेक्शन करवाया जाए। तो संडे को अमेरिका के अंदर ज़्यादातर लोग चर्च में रहते थे और संडे एक दिन उनका रेस्ट का रहता था। तो वहाँ पे ये लोगों ने, अमेरिका ने ये फिक्स किया कि मंगल का दिन इलेक्शन के तौर पे, इलेक्शन के दिन के तौर पे फिक्स कर दिया जाए। तो कानून के मुताबिक अमेरिका में ये तय कर दिया गया कि नवंबर का जो पहला मंगल आता है, ट्यूसडे, उस मंगल को इलेक्शन करवा लिया जाए। और बुध का जो दिन था, 19वीं सदी में अमेरिका में ज़्यादातर लोगों का जो पेशा था, प्रोफेशन जो था, वो खेती किसानी का प्रोफेशन था। बुध के दिन अमेरिका में जो किसान रहते थे, खेती किसानी करते थे, वो अपना गल्ला अनाज मंडियों में लेके जाते थे बेचने के लिए। तो बुधवार का दिन वहाँ पे एक कारोबारी दिन था, उस हिसाब से बुध का दिन नहीं रखा गया। जब से 1845 से लेके आज तक इनका वो दिन फिक्स है कि नवंबर का पहला जो मंगल होगा वही इलेक्शन का दिन होगा, और उस पर आज तक वहाँ पे अमल होते आ रहा है। अमेरिका की तारीख में सिर्फ एक बार जो इलेक्शन है वो टाई हो गया था। ये भी बहुत ही दिलचस्प वाकया है कि फर्स्ट टाइम एक ही बार सन 1800 में इलेक्शन टाई हुआ था थॉमस जेफरसन और आर्वन बोर के दरमियान। और अमेरिका के अंदर एक चीज़ ये भी है कि कोई भी बंदा किसी को अगर चंदा देना चाहता है तो $3,300 से ज़्यादा चंदा नहीं दे सकता है।
फिक्स कर दिया गया है कि कोई बंदा इंडिविजुअल किसी को चंदा देना है इलेक्शन के लिए तो 3,300 चंदा दे सकता है। और अमेरिका में एक कानून और भी है कि जैसे कारोबारी और ताजिर लोग हैं तो वो PAC एक वहाँ का सिस्टम है, PAC, तो उसके तहत जो कारोबारी हैं या ताजिर तबका है वो किसी को भी चंदा दे सकते हैं। लेकिन अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में एक कानून पास किया, सुपर PAC। तो सुपर PAC जो पास किया तो उसके अंदर ये था कि कोई भी बंदा डायरेक्ट किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी उम्मीदवार को चंदा नहीं दे सकता है। हाँ, अगर किसी को चंदा देना है, चाहे कोई बंदा हो या कोई कंपनी हो या कोई कारपोरेट जगत के लोग हों, अगर चंदा देना है तो उस कैंडिडेट से वाबस्ता जुड़ी हुई कोई NGO है, कोई तंजीम है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको जितना चाहे, अनलिमिटेड, जितना चाहे उतना चंदा दे सकता है। ये वहाँ का सुप्रीम कोर्ट का बनाया हुआ कानून है। जो कि PAC था उसको सुपर PAC बना दिया। एक चीज़ और भी यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अमेरिका में जो इलेक्शन होते हैं वहाँ 2 पार्टियों के दरमियान होते हैं और दोनों पार्टियों का जो चुनाव चिन्ह है वो भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। एक पार्टी का चुनाव चिन्ह है डेमोक्रेट्स का गधा। गधा जो चुनाव चिन्ह है इसकी भी एक तारीख है। 1828 में डेमोक्रेट उम्मीदवार थे एंड्रयू जैक्सन। तो एंड्रयू जैक्सन जो थे उनके मुखालिफिन ने, उनके जो अपोजिट के लोग थे, उनको जो है गधा और अहमक कहा था। अब लोगों ने जब उनको गधा और अहमक कहा तो उन्होंने उस गधे की तस्वीर अपने इलेक्शन के पोस्टर्स में, बैनर्स में, सब जगह पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उसी गधे को उन्होंने अपना चुनाव चिन्ह बना लिया। इलेक्शन का जो है चुनाव चिन्ह एक इंतखाबी निशान बना लिया। ये डेमोक्रेट की हिस्ट्री है। और रिपब्लिकन के जो पहले सदर चुने गए अब्राहम लिंकन, इनका चुनाव चिन्ह है हाथी। हाथी की तारीख जो है वो थोड़ा मुख्तलिफ है। हाथी एक कार्टून के जरिए रिपब्लिकन की अलामत के तौर पर सामने आया था और तो वहाँ पे अब्राहम लिंकन ने हाथी को अपना चुनाव चिन्ह बना लिया। और एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका में ज़्यादातर, आज तक सबसे ज़्यादा रिपब्लिकन पार्टी के सदर चुने गए हैं। रिपब्लिकन पार्टी के आज तक 19 सदर चुने गए हैं और 19वें सदर अभी डोनाल्ड ट्रंप हैं। और डेमोक्रेट की तरफ से सिर्फ 16 उम्मीदवार चुने गए हैं बतौर सदर, वहाँ पे राष्ट्रपति। और डेमोक्रेट के जो आखिरी अभी सदर चुने गए थे वो थे जो बाइडन। ये अमेरिका की मुख्तसर सी तारीख थी जो आपके सामने मैंने रखी है। लेकिन अमेरिका में नस्ली जो इम्तियाज़ है और भेदभाव है उसकी कड़ी आज तक नहीं टूटी है और नस्ली इम्तियाज़ की जो कड़ी है इसको टूटना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे पूरी दुनिया में, सिर्फ ये हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में नस्ली इम्तियाज़ है और नस्ली इम्तियाज़ जो है वो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। और एक दिलचस्प बात मैं आपको ये भी बता दूं कि दुनिया जो सुपर पावर जिसे समझती है वहाँ पे जो लड़ाइयाँ होती हैं वो एक गधे और एक हाथी के बीच में होती है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कभी एक गधा पूरी दुनिया पे अपनी धाक जमाता है, कभी एक हाथी पूरी दुनिया पे अपनी धाक जमाता है, कभी एक गधा दुनिया को अपनी जागीर समझता है, दादागिरी करता है, कभी हाथी दुनिया के ऊपर दादागिरी करता है। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि गधे और हाथी से हम इतना ज़्यादा इम्प्रेस हैं और एक गधे और हाथी को हम सुपर पावर समझ रहे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी नादानी है।